खिचड़ी महापर्व को लेकर गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर और मेला परिसर सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। पूरी प्रकृति को ऊर्जस्वित करने वाले सूर्य देव के उत्तरायण होने पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की त्रेता युग से चली आ रही ये अनूठी परंपरा पूरी तरह से लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा अनुसार शिवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी कुल मिलाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। हालांकि खिचड़ी का ये पर्व 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। वीडियो में आगे सुने कैसे आरंभ हुई खिचड़ी चढ़ाने की त्रेता युग से ये परंपरा। गोरखनाथ मंदिर संस्कृत विद्यापीठ के डॉक्टर रोहित मिश्र की जुबानी। और किसी प्रकार की सुविधा करिए, आप देखिए, भगवान गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार हैं। इस गोरखपुर में उनकी तपस्थली है। यहाँ पर जब उनका आगमन हुआ तो यह पूरा क्षेत्र जंगल था, अरण्य था, जंगल था। यहाँ पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। उस तपस्या में कुछ लोग यहाँ एकत्रित हुए। उन लोगों ने कहा, बाबा जी आप यहाँ निवास कर रहे हैं, भोजन क्या पाएंगे? तो उनका कहना था, देखो मैं इस सोपाकी हूँ, मैं अपने बनाता हूँ, अपने पाता हूँ। तो तुम लोगों को पवाने की इच्छा है तो तुम लोग चावल लाओ, मैं खिचड़ी बनाता हूँ और पाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि बाबा इतना छोटा पात्र है, इसमें आप खिचड़ी बनाएंगे और सबको पवाने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि आज तुम लोग चावल लाओ और हम इसी में बनाएंगे और सबको पवाएंगे। तो उसी खप्पर में उन्होंने खिचड़ी बनाई और यहाँ के जनमानस को भी पवाया, अपने भी पाए। वही प्रथा, वही व्यवस्था गोरखनाथ जी द्वारा स्थापित हुई। आज भी जनमानस, हिंदू जनमानस उनके खप्पर को भरने के लिए आज से शिवरात्रि तक लगभग 1.25 माह तक उनके खप्पर को भरने के लिए लोग चावल लेकर आते हैं और उनके श्री चरणों में खिचड़ी को चढ़ाते हैं। वह परंपरा तभी से स्थापित हुई है, तभी से खिचड़ी चढ़। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा है कि यहाँ के जो पीठाधीश्वर होते हैं, धर्म संवाहक होते हैं, धर्म के संरक्षक होते हैं, अनुयायी होते हैं, पूज्य महाराज जी द्वारा ही खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और नेपाल से भी, चूंकि नेपाल राष्ट्र भी भारत का ही अंग है, हिंदू राष्ट्र ही था, तो नेपाल के राजा जो हुआ करते थे वहाँ करके वो अपने श्री चरणों में, भगवान जी के श्री चरणों में, वहाँ से भी खिचड़ी आती है। आज भी आती है वहाँ से, आज भी वहाँ से खिचड़ी के व्यवस्था करके लोग आते हैं और यहाँ खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये 14 तारीख को विगत कई वर्षों से 14 को मकर संक्रांति हुआ करता है। तो जो 20 साल से देखा हुआ है कि 14 को मकर संक्रांति है तो 15 कैसे मानेगा, ये आस्था का विषय हो गया। लेकिन संक्रांति जब घटती बढ़ती रहती है, एक एक क्षण का आगे बढ़ना, एक एक क्षण का पीछे होना, वो संक्रमण है। सूर्य के संक्रमण से वो चलता है। तो सूर्य का संक्रमण हुआ तो विगत वर्ष से हमारी संक्रांति 15 को हो रहा है और आगे भी 15 को ही चलता रहेगा। चूंकि ये आगे बढ़ चुका है तो जो परंपरागत 14 को संक्रांति मानने वाले हैं वो 14 को आकर के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और भगवान के चरणों में अपना समर्पित कर रहे हैं। तो 14 कोई और तारीख से मेरा मतलब नहीं है, संक्रांति से मतलब है। आज रात्रि में संक्रमण होना है। सुबह कल 15 तारीख को सूर्योदय से पहले से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही पुण्य काल का समय है। तो जो 14 को मानने वाले हैं आज आकर के खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है।